अरविंद सिंह ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति उद्यान का लोकार्पण करने पहुंची मंत्री विकास खंड भरावन परिसर में बने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति उद्यान पार्क का लोकार्पण आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि हरदोई की सभी ब्लॉकों का विकास करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। विकास खंड के अनुरूप कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप किया जाएगा। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार विकास कार्य करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्षेत्र पंचायत की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। सरकार सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह तोमर द्वारा किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा, विकास करने के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। 20 पानी की टंकी सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई, 52 खड़ंजा, 10 इंटरलॉकिंग, 25 पक्के नाले, 12 पुलिया। ऐसे ही विकास खंड में विभिन्न ग्राम पंचायत में काम होते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह, बीडीओ राजीव गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीला, कुंवर वीरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह, विभास सिंह, सीएससी भरावन अधीक्षक अरविंद मिश्रा व सभी ब्लॉक भरावन के क्षेत्र पंचायत सदस्य वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो की माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुझे यहाँ पे पहले भी कई बार आने का मौका मिला और आज इस उद्यान के लोकार्पण के कार्यक्रम में और साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत में भवनों, विभिन्न प्रकार के भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में आने का मौका मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके प्रमुख श्री विनोद सिंह जी ने अपने पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप और तमाम जो योजनाएं और जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के चलते हैं उसके अनुरूप इस क्षेत्र में विकास कार्य कराने का काम किया है। और जितनी भी योजनाएं प्रदेश सरकार की जो ब्लॉक स्तर से जिसका क्रियान्वयन किया जाता है, जिसको चलाया जाता है, उसमें मैं समझता हूं कि बहुत आगे बढ़ चढ़कर और हिस्सा लेकर उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य को कराने का काम किया है। आज प्रदेश की सरकार अपने करीब 4 वर्ष का कार्यकाल, पौने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 5 वर्ष पहले और पौने 4 वर्ष इस बार, करीब पौने 8 वर्ष का कार्यकाल पौने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। और इतने लंबे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य को एक बीमारू राज्य की तरह माना जाता था, उस राज्य को गति प्रदान करना, विकास की योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाना, कानून व्यवस्था के राज को यहां उत्तर प्रदेश में कायम कराना और अन्य प्रकार की सभी प्रकार की योजनाएं, चाहे वो केंद्र से संबंधित हो या प्रदेश सरकार की हो, उसको चलाने का कार्य योगी जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन पौने 9 वर्षों में प्रदेश जो देश की आर्थिक, अगर मैं प्रगति की बात करूं तो देश की आर्थिक प्रगति को सन 2017 से पहले नीचे ले जाने का काम करता था, आज वही प्रदेश इन पौने 9 वर्षों में देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बनाने का काम हमारे प्रदेश ने करने का काम किया है। मातृशक्ति से संबंधित योजनाएं, युवाओं से संबंधित योजनाएं, किसानों से संबंधित योजनाएं, गरीब किसान, गरीबों से संबंधित योजनाएं। और ये तो सरकार की प्राथमिकता है कि हम, चाहे देश में चल रही सरकार हो या प्रदेश में चल रही सरकार हो, हम अपने विकास के एजेंडे का खाका खींचेंगे और उसमें हमारी प्राथमिकता होगी गरीब, किसान, नौजवान और मातृशक्ति। हम इन 4 देश की विकास की योजनाओं को मैं हरदोई जनपद के प्रत्येक
विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश विकास खंड में लाने का काम करूंगा और उसको और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ और अपने सभी लोगों के सहयोग से उसको हम लोग हरदोई को एक विकसित हरदोई का जो सपना मेरा है कि एक विकसित हरदोई के रूप में अपना स्थान बनाए, प्रदेश के 75 जनपदों में हरदोई का स्थान उच्चतम स्तर पे आए, उस सपने को और उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं हरदोई के लिए करने का काम करूंगा। मैं एक बार फिर से आपके प्रमुख जी को, उनकी पूरी टीम को और यहाँ पे सभी सहयोगी उनके जिन्होंने इस कार्यों में अपना सहयोग दिया है, विकास खंड पे और क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं को चलाने में उसमें जो काम शुरू हुआ है, अब वो अपना इतिहास बता रहे थे कि कितनी उन्होंने खलंजे लगवाए हैं, कितनी सड़कें बनवाई हैं, तमाम और भी योजनाएं हैं, इसको लगाने का काम किया है। आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा, आपको पूरा साथ मिलता रहेगा और अपना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपना ये क्षेत्र, अपना ये जनपद एक उच्चतम स्तर पे पहुंचे, अपना प्रथम स्थान अपना स्थान बनाए, उसके लिए आइए हम सब मिलकर विकसित हरदोई की स्थापना करें, विकसित हरदोई को और आगे लेके चले। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि मैं अपने हरदोई से आ रहा था, तो थोड़ा सा कार्यक्रमों में लगा हुआ था। मुझे पता था कि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है और आप लोग भी काफ़ी देर से बैठे होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और यहाँ पे आयोजक गणों का, प्रमुख जी का, उनके पूरे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी को